दोस्तों शेयर बाजार के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग सी स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। अब ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये ना बहुत मार्जिन रिक्वायरमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें रिलायंस के ऊपर ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी चलानी है तो इसके ऊपर हमें रिलायंस का जो लॉट साइज है इसके बराबर हमें मार्जिन रखना होता है। जैसे कि रिलायंस का लॉट साइज अभी 500 क्वांटिटी का है डेरिवेटिव्स के अंदर, और रिलायंस चल रहा है मान लेते 1400 रुपए के आसपास, तो आपके पास 7 लाख रुपया होना चाहिए तब जाकर के आप एक सिंगल स्टॉक में ऑप्शन व्हील चला पाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको इतना पैसा नहीं चाहिए और आप यही काम 80,000 90,000 या 1 लाख रुपए में कर पाएंगे तो कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो का दोस्तों मोटिव यही है कि ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी कम कैपिटल के अंदर कैसे मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी होंगे हमारे चैनल के ऊपर जो ये कहेंगे ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी हाईली रिस्की स्ट्रैटेजी है, इसमें अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल होता है। तो उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी कम कैपिटल में रिटेलर्स को बेसिकली कैसे ऑप्शन व्हील मार्केट के अंदर चला सकते हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले दोस्तों बेसिक बता देता हूँ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी होती क्या है, फिर उसके अंदर हम कम कैपिटल में कैसे कर सकते हैं उसके बारे में दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी उस स्टॉक के अंदर चलाई जाती है जिसको आप अपनी होल्डिंग के अंदर रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए। मान लेते कोई एक ऐसा स्टॉक है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है, HDFC बैंक है, SBI है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल आपको अच्छा लगता है, या आपने जी बिजनेस पे आकर के कोई रिकमेंडेशन सुन ली है, या कोई ब्रोकरेज की कॉल आई है कि भाई इस स्टॉक को आपको कुछ महीने रखना चाहिए, इसका टारगेट ये है। तो कोई कहीं भी आप एक बुलिश बायस्ड होकर के स्टॉक को लेना होता है, बुलिश बायस्ड होकर के, यानी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बढ़ने वाला है या आने वाले कुछ महीनों के अंदर बढ़ने वाला है। और अगर नहीं भी बढ़ता है तो अगर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर पड़ा भी रहेगा तो मुझे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपको चुनना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा स्टॉक खराब नहीं हो सकता। बहुत सारे हिस्ट्री के अंदर हमने अच्छे स्टॉक्स देखे जो खराब हुए। यस बैंक एक अच्छा उदाहरण है, DLF एक अच्छा उदाहरण है। तो बहुत सारे दोस्तों ऐसे उदाहरण भी है कि मार्केट के अंदर गिरे भी है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर गिर जाए और कंपनी ही खत्म हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कशन करेंगे हम। तो नॉर्मली हम ये समझने की कोशिश करते हैं, पहली बात बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी जिसके जीरो होने के चांसेस बहुत ही लो है, यानी 1 या 2% चांसेस है कि ये कंपनी बंद हो जाएगी या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी हमारे देश के अंदर। तो हमें सबसे पहले बहुत बड़ी कंपनी चूज करनी चाहिए, जैसे कि रिलायंस हो गया, ITC हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ब्रिटानिया हो गया, या फिर SBI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या टाटा मोटर्स हो गया, मारुति हो गया। ये सारे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। इनका लाखों करोड़ रुपए की कंपनी है, हजारों करोड़ के इनके प्रॉफिट्स आते हैं। तो इनका बंद होना एक तरीके से बहुत ही डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है, चांसेस कम है। तो ऐसी कंपनी दोस्तों चूज करनी है। फिर उसके बाद आप थोड़ा जी बिजनेस देख लो, कोई न्यूज चैनल देख लो, कोई ऐसा चैनल देख लो जहां पर आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट कोई कॉल दे रहे हो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर, वो कुछ बता रहे हो कि ये स्टॉक आगे आने वाले दिन में बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मुझे किसी एनालिस्ट की कॉल मिली जिसने मुझे बोला जी टाटा मोटर्स बढ़ सकता है। कब बढ़ सकता है, मैंने एक पर्टिकुलर डेट अपने हिसाब से डिसाइड करी है। मैं इस पर अपने हिसाब से टेक्निकल लगा लेता हूँ। आप अपने डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी आप एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो आपकी एक्यूरेसी आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मुझे ऐसा लगा टाटा मोटर्स ने 15 नवंबर 2023 को एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है ना, एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था 3-4 महीने से। यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट दिया, जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। ब्रेकआउट देते ही 15 नवंबर में बहुत तेजी से स्टॉक भागना शुरू हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 15 नवंबर का जो एंड है, मैं वहां पर ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी चलाऊंगा। अब मैं कैसे चलाऊंगा ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, ताकि मुझे कम से कम पैसे की रिक्वायरमेंट हो। तो वो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 28 नवंबर 2023 के आसपास हम क्या करते हैं, एक पुट स्प्रेड मार्केट के अंदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पुट स्प्रेड बनाते हैं, यानी बुलिश स्प्रेड बनाते हैं। क्योंकि अगर मैं नेकेड पुट लेता हूं तो मुझे दोस्तों चाहिए कैश के बराबर, जितना मेरे पास कैश है उतना, जितना लॉट साइज है उतना दोस्तों मुझे कैश चाहिए।
तो वो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें, एक स्प्रेड बना लेते हैं। स्प्रेड के अंदर क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाएगी, अनलिमिटेड रिस्क आपको होगा नहीं इस स्प्रेड के अंदर। और यहाँ पर अगर मार्केट गिरता भी है तो जितना मुझे एक पुट के अंदर, नेकेड पुट के अंदर नुकसान होता है, उससे कम नुकसान मुझे इसके अंदर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा, तो मैं 10% डाउन, देखिए अभी स्टॉक कहाँ चल रहा है, अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 680 रुपीज के आसपास, 660 रुपीज के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर चूज कर लिया 620 का लेवल, कि मैं 620 की क्या करूंगा, एक पुट को शॉर्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, एक पुट को शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ पर पुट मैंने दोस्तों यहाँ पर बेच दी है, और ठीक इसके नीचे वाले यानी 610, जो भी स्ट्राइक नीचे हो, 615 भी हो सकती है, 610 भी हो सकती है, जो भी स्ट्राइक इसके नीचे हो उसकी दोस्तों एक पुट को मैं बाय कर लूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक बीच का प्रीमियम मिलेगा। उस प्रीमियम, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है, 620 के लेवल के ऊपर मार्केट रहता है, तो मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम मार्केट के अंदर मिल जाएगा। अगर मार्केट 620 पर आ जाता है, देखिए मार्केट अभी कहां पर है, मार्केट अभी 680 रुपीज पर, अगर मार्केट 620 के आसपास आ जाता है, 620 के आसपास मार्केट आ जाता है, तो मेरे पास कितनी कैपिटल है, मेरे पास मान लेते 1 लाख की कैपिटल है। अब उसको कैसे मैनेज करना है वो भी दोस्तों इस वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 50,000 रुपीज के स्टॉक कैश में बाय कर लूंगा। कितना बाय कर लूंगा, 50,000 रुपीज के स्टॉक कैश में बाय कर लूंगा। अब ये 50,000 के ही क्यों बाय करने हैं, 60,000 या 70,000 के बाय क्यों नहीं करने हैं, इसका भी दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि क्या लॉजिक है कि 50,000 के ही क्यों बाय करने हैं। तो अगर 620 रुपीज पे स्टॉक नीचे आ गया, यानी 10% नीचे आ गया ऑलमोस्ट, तो मैंने 50,000 रुपए के स्टॉक बाय कर लिए। अब पुट का जो स्प्रेड है उस पर दोस्तों बेसिकली लॉस हुआ होगा। अब वो मैंने नॉर्मल सी बात है कि एकदम मार्केट नीचे आई होगी तो लॉस हुआ होगा। फिर मैं क्या करूंगा, अब 680 वाले कॉल का स्प्रेड बनाना शुरू करूंगा। अगर मार्केट 620 पर आ गया, अगर नहीं आया तो मेरे को पुट का पैसा मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1-1.5% रिटर्न मिल जाएगा, वो मैं इंजॉय कर सकता हूँ। अगर नहीं आया तो नॉर्मली क्या होता है कि ये हिट होते नहीं है, बहुत रेयर हिट होते हैं, लेकिन जब हिट होते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मान लेते हिट हो गया 620 पर, तो मैं 680 की क्या करूंगा, एक कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। अगर मैं कैश में बाय कर लेता हूं तब दोस्तों मैं एक कॉल को शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ, राइटिंग अच्छी नहीं आएगी माउस से, आपको पता है कि हाँ सॉरी, ये जो जो पैड होता है लैपटॉप का, इसमें मैं लिख रहा हूँ। और 680 की दोस्तों मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, और इसके ऊपर वाली एक कॉल को मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा अभी कि किस तरीके से ये रन करता। तो ये दोस्तों हमारा एक ऊपर का स्प्रेड हो गया। तो अगर मार्केट 680 से नीचे नीचे एक्सपायर्ड होता है एक महीने में, तो मुझे कॉल की साइड का जितना प्रीमियम है मिल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट 620 से ऊपर उठता है और 650 के आसपास आ जाता है एक महीने में, तो क्या होगा, बेसिकली दोस्तों होने ये वाला है कि मुझे 30 रुपए का प्रॉफिट कैश मार्केट के अंदर मिल जाएगा, प्लस यहाँ का जो प्रीमियम है वो भी मिल जाएगा। तो जो यहाँ पुट में मुझे नुकसान हुआ है वो पूरा रिकवरी हो जाएगी, प्लस मैं मार्केट के अंदर हो सकता है स्मार्ट प्रॉफिट के अंदर हूँ। जितना मैं मार्केट के अंदर कमाने आया था उससे ज्यादा मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हूँ, तो इसकी भी दोस्तों मार्केट के अंदर पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। स्टार्ट पुट से करते हैं, पुट का अगर स्टॉप लॉस आ गया तो कैश मार्केट में एंटर करते हैं, कैश मार्केट में एंटर करने के बाद फिर कॉल बेचनी शुरू करते हैं, और अगर मार्केट ऊपर बढ़ जाता है तो कैश मार्केट में से एग्जिट हो जाते हैं, कॉल भी अपनी एग्जिट कर लेते हैं और वापस पुट से स्टार्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं व्हील क्रिएट होना, एक तरीके से व्हील मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया है। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे अगर आप इसको देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो एक बार नवंबर वाला 2023 वाले का एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको हो सकता है काफी क्लैरिटी आए। तो मैं यहाँ दोस्तों सबसे पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ टाटा मोटर्स। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स ऊपर जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर एक स्प्रेडशीट बनाई है, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी ओनली विद 1 लाख कैपिटल। तो 1 लाख कैपिटल अगर आपके पास है तो एक स्टॉक पे हम इस तरीके से ऑप्शन व्हील चला पाएंगे। तो 1 लाख में से हम 90,000 क्या करते हैं, 90,000 हम डेट में डाल देते हैं। डेट मतलब इंटरेस्ट में डाल देते हैं, और मान लेते हैं कि 6% का इंटरेस्ट अगर हमें एक साल में मिलता है तो आधा % का इंटरेस्ट हमें हर महीने मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 450 रुपए पर मंथ मेरे को एक इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 0.5% के आसपास मेरी कैपिटल एक इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहली तो चीज ये है कि मैंने अपनी कैपिटल को 0.5% पर मंथ पे रन कर दिया है।
ठीक है, तो 9 के हमने डेट में डाल दिया, 10,000 रुपये हम एक्सेस अपने पास रखेंगे, थोड़ा ड्रॉ डाउन वगैरह अगर मार्केट के अंदर आता है तो उसको मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले आप 90,000 रुपये सॉरी यानी 90% आपकी कैपिटल का डेट में डाल देंगे। कहाँ डाल सकते हैं? बैंक, अगर आपका बैंक हर महीने इंटरेस्ट देता है बैंक में रख सकते हैं, नहीं तो लिक्विड 20 एक ऐसा ETF होता है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है एवरी वीक, लेकिन मिलेगा महीने का आधा % के आसपास ही आज के सिनेरियो में। तो आज के सिनेरियो के हिसाब से आधा % मिलता है, आगे के सिनेरियो में कम होगा ज्यादा होगा वो अलग बात है। तो आज के सिनेरियो में आधा % मिलता है, 0.5% मिलता है। तो 0.5% के हिसाब से दोस्तों वही 450 रुपये होता है 90,000 रुपये का एवरी मंथ। ठीक है, तो उसको लेके भी आप होल्ड कर सकते हैं और जब स्टॉक को बाय करना हो तो 1 सेकंड में आप बाय कर सकते हैं। तो ये 90,000 रुपये का आप क्या करेंगे? प्लेज भी कर देंगे। प्लेजिंग क्या होती है? प्लेज करने से क्या होता है, आप इसको अगर प्लेज कर देते हैं तो क्या होगा, आपको एक मार्जिन मिल जाएगा ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, तो वो दोस्तों आपके काम आएगा। तो वो आप प्लेज करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 10,000 रुपये आप अपने लिए एक्सेस मार्केट के अंदर रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए 28 नवंबर के आसपास हमें लग रहा था कि मार्केट बुलिश होगी, तो 2024 नवंबर मंथ, और ये देखिए 29 तारीख से हमें स्ट्रैटेजी चलाते हैं, रन करते हैं, अपने एक स्प्रेड मार्केट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो 2023 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया जो एक्सपायर्ड होगा 28 तारीख को। तो पूरा 1 महीना है हमारे पास, पूरे 1 महीने के हिसाब से हमने मार्केट के अंदर ये स्ट्रैटेजी रन करनी है। ठीक है, आपके पास कितना कैपिटल था? 1 लाख। 450 रुपये इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। और गेट ऑप्शन चैन हम करते हैं, 1 सेकेंड, कुछ इशू है आई थिंक। अच्छा, मैंने 2024 से गलती से ले लिया था, तो 2023 हमें लेना है नवंबर, और इसकी जो लास्ट एक्सपायरी 28 तारीख को होगी ये। ठीक है ना, अब दोस्तों हमारे पास पूरा डाटा आएगा अच्छे से। तो हमें ऐसा लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन हम कैश मार्केट में स्टॉक को नहीं खरीद रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पुट स्प्रेड बना रहे हैं 10% डाउन। ठीक है, तो स्टॉक चल रहा है 715 रुपए के आसपास, और नहीं 715 नहीं चल रहा है, जैसे ये फ्यूचर प्राइजेस होंगे, लेकिन फिर भी हम 10% नीचे के कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, यानी 70 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों एक काम करते हैं, 660 वाला प्रीमियम ये वाला शॉर्ट करते हैं। ठीक है, और ठीक इसके नीचे वाला जो प्रीमियम है, यानी 655 वाली जो कॉल है, इसको दोस्तों बाय कर लेते हैं 4 रुपीज की। तो हमें दोस्तों एक प्रीमियम मिल रहा है जो है 1000 रुपीज। अगर मार्केट यहाँ पर 7% के आसपास नीचे नहीं जाता है, देखिए 7% के आसपास की कुशनिंग आपके पास है, 7% तक मार्केट अगर नीचे नहीं जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा, और आपने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी देख ली कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पैसा बनना ही है। अगर मार्केट नीचे जाता है, 7% तक नीचे जाता है, तब भी मार्केट में पैसा बनेगा, और ये आपका एक स्टॉप लॉस पॉइंट है। अगर मार्केट इस लेवल पर आ जाता है तो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, आपको यहाँ पर एग्जिट करना है। तो आपको क्या समझना है, मार्केट अगर 660 रुपीज से ऊपर रहता है, जैसे कि मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ, इस लेवल पे दोस्तों हमने करा है, एंट्री करी है हमने इस लेवल के आसपास, ये 700 के आसपास हमने एंट्री करी है। उसमें हम कह रहे हैं जी 660 क्या है, नीचे है, कहां पर? इस लेवल पर एंट्री हुई है, इस लेवल पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा गैप है। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आता है तो आपको पूरा 1% जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा, और आधा % इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो आपका 1.5% हो गया मंथली का। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और अगर मार्केट इस लेवल पर आ जाता है तो आप अपना पुट स्प्रेड बंद करेंगे, चाहे उसमें 1% का नुकसान हो रहा हो, चाहे 2% का नुकसान हो रहा हो, चाहे 1000 रुपए का, चाहे 2000 रुपए का, आप उसको बंद करेंगे। उसकी जगह दोस्तों आपको बाय कर लेना है टाटा मोटर्स, और अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो आप वहां पर पैसा बनाएंगे, और जैसे आप टाटा मोटर्स बाय करेंगे तो आप 7%, 8% या 10% ऊपर वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कॉल के स्प्रेड बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि हमने पुट के स्प्रेड्स मार्केट के अंदर बनाए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर हम काम करते हैं, और ये आपका काम 1 लाख के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम चला के देखते हैं बेसिकली होता क्या है। हम एक दिन आगे चलाते हैं, तो ये देखिए थोड़ा लॉस आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें आ ही चुका है, और ये देखिए मंथ एंड पर हमें पूरा 997 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो पूरा हमें दोस्तों 1% मार्केट के अंदर आ गया है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए लगभग 997 रुपीज का प्रॉफिट एक आया, और 450 रुपये का प्रॉफिट एक आया।
तो कुल मिलाकर के आपने मार्केट के अंदर 1500 रुपए के आसपास कमाए, 1400 रुपए के आसपास मार्केट के अंदर कमाए। थोड़ा ब्रोकरेजेस वगैरह लगेगा, उसको भी एग्जिट करना पड़ेगा। तो 1400 रुपए के दोस्तों आसपास आपने मार्केट में कमाया, जो आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल का 1.4% है। तो ये काम दोस्तों अगर आप मार्केट में करते जाते तो क्या होता, ये देखिए मार्केट देखिए लगातार बुलिश है। तो आपका नवंबर मंथ, दिसंबर, उसके बाद जैन मंथ, फेब मंथ, मार्च मंथ, और मार्च के बाद देखिए ये आपके लिए वीकनेस आई है। बेसिकली ये मार्च मंथ भी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हम बनाते कब, 28 फेब को, यानी जैसे ही मंथ एंड हुआ वैसे ही आप बनाते अगले महीने के लिए। तो 28 फेब के आसपास आपका मंथ एंड होगा, आप अगले महीने के लिए बनाते तो वो 10%, 8-10% भी मार्केट नीचे नहीं गया, 7-8% भी नहीं गया, तो ये भी प्रॉफिटेबल है। मार्च ऑल्सो प्रॉफिटेबल, अप्रैल भी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल है। शायद आपको यहाँ पर मई जून में प्रॉब्लम आती, लेकिन मई जून के अंदर भी आप देखिए मार्केट के अंदर आपको बुलिश बायस्ड होना था, यानी आपको कोई ऐसी रिपोर्ट चाहिए थी। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड वीक हो गया था। आप ये देखिए जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर वीक हो गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर आपको एवरी मंथ 1% मिलता और 0.5% आपको इंटरेस्ट मिलता। और अगर हम इसको कंपाउंड करते, अगर हम इसको 12 महीने में कंपाउंड करें, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, जैसे कि इसको प्लस कर लेते, तो ये देखिए ये प्लस ये, ठीक है। तो हमारे पास एक फिगर आ जाएगी 1400 रुपये, ठीक है। और यही काम दोस्तों अगर 1 साल तक होता रहता, तो यहाँ पर देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 12, तो लगभग 17,000 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होता अगर आपके नीचे ट्रिगर नहीं होता। तो ये आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल का ऑलमोस्ट 17% है। इसमें से मान लेते हैं 500,000 आपका लग गया, ब्रोकरेजेस वगैरह लग गया, थोड़े चार्जेस लग गए, तो 16,000 हम मार्केट के अंदर मान सकते हैं। प्रॉब्लम बेसिकली तब आएगी जब पुट का जो ट्रिगर है वो हिट होगा। जब पुट का ट्रिगर हिट होगा तो उसमें 1-2 हज़ार रुपए का आपको लॉस भी होगा, तब आपको स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर ऐसी कंडीशन आती है जब आपको स्टॉक को बाय करना पड़ जाता है, तो उस केस में क्या सिनेरियो बनता है उसके बारे में दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेट करते हैं, मान लेते हैं कि आपका एक सिनेरियो बनता है, एक बार चार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोई सिनेरियो बनता है, मई मंथ में अगर कोई ट्रेड लेते, नहीं मई मंथ में तो नहीं बनेगा, हाँ ठीक है, अप्रैल में अगर कोई ट्रेड लेते, नहीं अप्रैल एंड में अगर कोई ट्रेड लेते, यस अप्रैल एंड में दोस्तों मान लेते कोई ट्रेड मार्केट के अंदर लेते जिसके अंदर मार्केट गिर रहा था, तो एक बार वो सिनेरियो पकड़ लेते हैं। तो ये 2024 हम लगा रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं अप्रैल मंथ, ठीक है। मई के लिए दोस्तों अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो क्या होता है जरा चेकआउट करते हैं। मई मंथ और यहाँ पर देखिए एक्सपायरी 30 तारीख को है और 2024 मई मंथ, ठीक है। तो यहाँ मान लेते कोई ट्रेड मार्केट में हम लेते हैं। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 1000 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमने क्या करा, लगभग 10% नीचे या आसपास ये वाला ले लेते हैं, 910 वाला शॉर्ट कर दिया और 900 वाला बाय कर लिया। तो यहाँ पर लगभग 1000 रुपये के आसपास को प्रॉफिट आ रहा है। और मार्केट अगर यहाँ आ जाता है, सडनली यहाँ आ जाता है, तो हमें 2000 रुपये या 2500 रुपये के आसपास लॉस होगा, क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ आएगा तब तक थोड़ा बहुत टाइम डिके भी होगा। तो इसको दोस्तों आगे बढ़ाते देखते क्या रहता है, मार्केट आता है नहीं आता है, कैप्चर करते हैं। तो देखिए अभी तो हमें 500 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है 2-3 दिन में। अब मार्केट थोड़ा सा बैक मारना शुरू हुआ है नीचे नीचे, ये देखिए। तो हमें 910 रुपये का इंतजार करना है। 910 पे जैसे ही टच करेगा टाटा मोटर्स, वैसे दोस्तों हम एग्जिट करेंगे। तो ये देखिए मार्केट 210 पे टच ही नहीं करा और पूरा प्रीमियम हमें मिल गया 1068 रुपीज का। तो आप देखिए मार्केट में जो डाउन भी हो रहा है तब भी हम मार्केट के अंदर पैसे बना रहे हैं, लेकिन कोई टाइम तो ऐसा आएगा कि मार्केट ज्यादा डाउन होगा। तो मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से काफी डाउन हो गया मई मंथ में और हमें यहाँ से कॉल स्प्रेड बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो उस कंडीशन में हमारा सिनेरियो कैसे बैठेगा जरा दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो यहाँ देखिए मई मंथ में हम आते हैं और यहाँ पर हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जून वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पूरे 1 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, स्प्रेड बनाने के लिए। मान लेते हैं कि आपने स्टॉक को बाय कर लिया, ये भूल जाइए कि हमने पुट से पैसा बना लिया, ऑब्वियसली हमने पुट से पैसा बना लिया। मान लेते हैं कि हमारा ट्रिगर हो गया था, 900 रुपये के आसपास मार्केट आ गया था और हमने 50,000 रुपये या 60,000 रुपये का टाटा मोटर्स बाय कर लिया, क्योंकि हमारे पास 90,000 रुपये तो है ही जो प्लेजिंग में, उसको प्लेजिंग को निकाल लीजिए और प्लेज करके आपने 50-60 हज़ार रुपये का मान लेते टाटा मोटर्स बाय कर लिया।
लेकिन ये बाय तब करेंगे आप जब आपको कोई रिकमेंडेशन आ रही होगी, है ना, ऑब्वियसली एक कंफर्मेशन आ रही होगी, तब आप बाय करेंगे। मान लेते हैं रिकमेंडेशन थी, सब कुछ था, 900 रुपये पे आ गया स्टॉक, तब भी ये नीचे गिर गया और हमने बाय कर लिया 900 रुपये के आसपास। तो देखिए 940 के आसपास एट द मनी मार्केट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 10% अबोव जा करके मार्केट के अंदर स्प्रेड बना लेंगे। तो जैसे कि देखिए मैंने स्प्रेड बना रहा हूं मैं, ये देखिए 10% ऊपर कॉल स्प्रेड बनाएंगे और ये बाय कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक प्रीमियम मिल रहा है 1400 रुपये, यानी आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल का 1.5%। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, यहीं के यहीं रुका रहता है, तो 1400 रुपये आपको तब भी मिलने वाले हैं। अगर स्टॉक नीचे चले जाता है तब भी आपको 1400 रुपये मिलने ही वाले हैं। तो आप कॉल स्प्रेड मार्केट में ऊपर के लेवल पे बनाते रहेंगे जब तक मार्केट ऊपर नहीं बढ़ता, जब तक स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ता। अगर स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है तो क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए अगर स्टॉक आ जाता है लगभग 10% के आसपास, 10% के आसपास अगर स्टॉक ऊपर आ जाता है, यहाँ मान लेते देखिए मार्केट कहाँ है, मार्केट अभी यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए मार्केट अभी यहाँ है, अगर 10% के आसपास मार्केट यहाँ ऊपर आ जाता है तो 1400 रुपये की जगह आपको यहाँ नुकसान हो सकता है 3000 रुपये का। कितना नुकसान होगा, 3000 रुपये का। आपने क्या करा है, 60,000 रुपये का टाटा मोटर्स कैश में बाय करा हुआ है। अगर 60,000 रुपये का टाटा मोटर्स 10% ऊपर बढ़ता है तो यहाँ कितना प्रॉफिट आएगा, 6,000 रुपये का। तो यहाँ पाने के लिए 6,000 रुपये है और यहाँ खोने के लिए 3,000 रुपये है। तो जैसे ही 10% ऊपर तक अगर आ गया, जो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है ये वाला, तो आप मार्केट में ऑलरेडी 6,000 रुपये कैश में पॉजिटिव है। ऑप्शन के अंदर मान लेते हैं आपके 3,000 रुपये नेगेटिव है, तो आप मार्केट से यहाँ पर 3,000 रुपये नेट टू नेट कमा रहे होंगे। अगर ऑप्शन में 3,500 रुपये नेगेटिव है तब भी 2,500 कमा रहे होंगे। अगर ऑप्शन में 4,000 रुपये नेगेटिव है तब भी आप 2,000 रुपये कमा रहे होंगे। तो आपने कैश मार्केट से अपनी रिकवरी वापस कर ली। तो ये दोस्तों होता है ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। अब लास्ट में दोस्तों हम आते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर, स्टॉक नहीं बढ़ा तो क्या हुआ। 900 रुपये का खरीदा था, 900 रुपये का स्टॉक मान लेते हैं 500 रुपये का हो गया, तो थोड़ी बहुत रिकवरी आपका कॉल स्प्रेड कर रहा होगा ऊपर, है ना, तो प्रॉपर तो नुकसान नहीं हो रहा होगा, लेकिन स्टॉक जा सकता है भाई। 900 वाला स्टॉक कितना भी नीचे जा सकता है। टाटा मोटर्स एक टाइम पर आ गया था 70-80 रुपये पे भी आ गया था। जैसे कि देखिए पुराना अगर हम हिस्ट्री देखें टाटा मोटर्स की, तो काफी गिरा भी है टाटा मोटर्स, है ना। तो एक बार लगाते हैं पीछे, ये देखिए काफी गिरा है। यहाँ देखिए 560 पे स्टॉक था और 560 से गिरता गिरता देखिए कहाँ आ गया, लगभग 300-350 रुपये पे स्टॉक आ गया। तो ऐसा भी टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहली बात जब हम ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी चलाते हैं तो हम एक स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो निफ्टी 50 के टॉप 10 स्टॉक्स निकाल लो मार्केट कैप के हिसाब से, फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, वो आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा वेटेज किसके है निफ्टी 50 की में, टॉप 10 स्टॉक्स की या टॉप 20 स्टॉक्स की। तो आपको क्या करना है, एक स्टॉक पे जो आपको 6-7 लाख का मार्जिन चाहिए था वो तो दोस्तों नहीं चाहिए। एक स्टॉक पे 1 लाख के मार्जिन में काम हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 5-10 स्टॉक धीरे धीरे आप इतना कैपिटल गेन करने की कोशिश करिए कि आप 5-10 स्टॉक के अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर सके। तो टाटा मोटर्स मान लेते नहीं चला, ये टाटा मोटर्स डूब गया, तो आपकी ऑल ओवर कैपिटल का 10% का ही नुकसान होगा अगर वो जीरो हो गया तो। अदरवाइज वो उतना भी नुकसान आपको नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 लाख की कैपिटल था, आपने 1 लाख की कैपिटल में भी कैश में 60,000 इन्वेस्ट करे थे और शुरुआत में आपने 1.5% करके भी पैसा कमाया था। तो आपके पास अभी 30-40,000 रुपये और रखे हैं, जिससे आप क्या करो, अपने लिए स्प्रेड बना रहे हो और वो स्प्रेड आप यूज कर रहे हो ऑप्शन व्हील करने के लिए। तो जब आप डाइवर्सिफाइड कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी 10 स्टॉक है, 10 में से हो सकता है एक आध स्टॉक डूब जाए तो बाकी 9 स्टॉक खड़े हैं, 8 स्टॉक खड़े हैं, और एक टाइम पे जब मार्केट बुलिश होगा तो वो रिकवर कर जाएंगे। तो पहली बात, जब आप ऑप्शन व्हील यूज करने की सोच रहे हैं तो आप ऐसे स्टॉक में ही ये काम करेंगे जिनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोटेंशियल दिखता है, या कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट ने आपको एडवाइजरी दी है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक आप लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो एक टाइम पे अगर वो गिरा भी तो वापस रिकवर करने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन व्हील होता है। डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम कर लेती है। अगर 20 स्टॉक पे आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉक पे अपनी कैपिटल का 5% ही रिस्क होगा, मेरे हिसाब से 2 या 3% ही होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 1 लाख तो हम फिर भी मार्केट के अंदर नहीं लगा रहे। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका स्प्रेड बनाने में बेसिकली चार्जेस लगते क्या है। तो जैसे कि देखिए मैं सेंसिबल में हूँ,
अगर मैं टाटा मोटर्स में कोई स्प्रेड बनाता हूँ, मैं सिर्फ दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूँ आपको चार्जेस बताने के लिए, चार्जेस क्या लगते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं इसको दिखा रहा हूँ। अभी देखिए चल रहा है 650 पे, तो अगर मैं 600 वाला कॉन्ट्रैक्ट सेल करता हूँ, उसके नीचे वाला बाय करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे 693 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 80% है और मार्जिन नीडेड, मतलब फंड नीडेड 17,000 है, लेकिन फाइनल जो मार्जिन आपका लगेगा वो लगभग 12,000 रुपये के आसपास लगेगा, सिर्फ 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये में ये आपके लिए स्प्रेड मार्केट में क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्रिएट हो गया 12,000 रुपये में। तो 1 लाख की कैपिटल में 50-60 हज़ार आपने रखे कैश में बाय करने के लिए, 20-30 हज़ार आपने ऐसे ही रखे हैं, तो उसमें काम आपका हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।